हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का यह वीडियो क्लास 10 सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिनका सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का सेशन 3 शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सेशन का नाम है शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट, तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। शेयर अ स्प्रेडशीट का मतलब है सेम स्प्रेडशीट फाइल को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना। और रिव्यू स्प्रेडशीट का मतलब है इस स्प्रेडशीट फाइल को दोबारा से देखना या उस पर जो भी बदलाव किए गए हैं उस पर पुनः विचार करना। स्प्रेडशीट फाइल को शेयर करने की आवश्यकता क्यों होती है? मान लो कि आप टीम वर्क करना चाहते हो और आप अपने टीम के लीडर हो तथा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो ऐसे में आप स्प्रेडशीट फाइल को अपने टीम के सारे मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन सभी का ओपिनियन लिया जा सके और आपके टीम मेंबर्स के द्वारा जो भी चेंजेस किए जाएंगे वह सारा डेटा सेम ही शेयर्ड स्प्रेडशीट में स्टोर होगा, जिसे आप बाद में दोबारा देख सकते हो, उस पर विचार कर सकते हो और जिनका ओपिनियन पसंद आए उसे एक्सेप्ट और जिनका ना पसंद आए उसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर्स का सेम ही स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट पर काम करना कोलाबोरेट कहलाता है। किसी भी स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट को शेयर्ड डॉक्यूमेंट बनाने से पहले हम रजिस्टर करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर कोलाबोरेशन। तो ऐसा करता हूं, मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूं और आपको अपने डिटेल्स को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले टूल्स मेनू में जाना होगा और फिर आपको यहां से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ऑप्शन ओपन ऑफिस यूजर डेटा विंडो ओपन हो जाएगा और हो सकता है शायद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखे। तो ओपन ऑफिस के जो सामने में प्लस का आइकन दिख रहा है ना, आपको इस आइकन पे क्लिक करना होगा जिससे इसके सारे ऑप्शन एक्सपेंड हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन यूजर डेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यूजर डेटा पे क्लिक करोगे, आपको ये सारा बॉक्स आपको दिख जाएगा, लाइक कंपनी, फर्स्ट स्लैश लास्ट नेम, स्ट्रीट। तो आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में लिख लेता हूँ टेक्नोलॉजी प्लानेट, टेक्नोलॉजी प्लानेट। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना, और स्ट्रीट सिटी रांची, लाइक दैट, मतलब जो भी आपका डिटेल्स है वो सारा आपको फिल कर लेना है और सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है, राइट। तो इस प्रकार से आप अपने डिटेल्स को रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। यानी कि स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट को शेयर डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाए। तो मैं फिर से उस फाइल में आता हूं और आपको अपने स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट को शेयर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फिर से आपको टूल्स मेनू में जाना होगा। सिंपली गो टू टूल्स मेनू और इस बार आपको शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, शेयर डॉक्यूमेंट डायलॉग ओपन हो जाएगा और यहां पे आप एक देखोगे चेकबॉक्स, शेयर दिस स्प्रेडशीट विथ अदर यूजर्स। यानी कि आपको इस डॉक्यूमेंट को शेयर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस चेकबॉक्स पे पहले क्लिक करना है। लेकिन जैसे ही आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक नोट करके हाईलाइट हो जाएगा, चेंजेस टू फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स लाइक फॉन्ट्स कलर्स एंड नंबर फॉर्मेट्स विल नॉट बी सेव्ड। यानी कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को शेयर डॉक्यूमेंट बनाते हो तो फॉन्ट कलर्स नंबर फॉर्मेट्स इस टाइप का चेंजेस आप नहीं कर पाओगे इसमें। And some functionality like editing charts and drawing objects are not available in shared mode। यानी कि स्प्रेडशीट में का बहुत सारा ऐसा फीचर्स है जो कि आपको शेयर डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा। आप स्प्रेडशीट के उन सारे फीचर्स को शेयर डॉक्यूमेंट में यूज नहीं कर पाओगे, लाइक ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हो गया या चार्ट्स को एडिट करना हुआ। तो इस टाइप के फीचर्स को आप नहीं यूज कर पाओगे शेयर डॉक्यूमेंट में। तो शेयर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सिंपली आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। ये पहला स्टेप्स है, सिंपली याद रखेंगे। पहला स्टेप्स क्या है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, आपको सिंपली इस ओके बटन पे क्लिक करना है। एज सुन एज यू क्लिक ऑन ओके बटन, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा
ठीक है, यहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट का नेम देना। फॉर एग्जांपल मैं सेशन 3 नाम से इसे सेव कर ले रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू सेव माय डॉक्यूमेंट विथ नेम सेशन 3 और इसे मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगा एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन। तो जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, विथ योर स्पेसिफाइड नेम, आपका स्पेसिफाइड नेम के साथ सेव हो जाएगा। और सेव होने के साथ साथ क्या होगा, आप देखोगे मैंने सेशन 3 नाम से इसे सेव किया। ठीक है, तो सेशन 3 डॉट ओडीएस और उसके जस्ट सामने सेव्ड लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो जब हम नॉर्मल सेव करते हैं ना कोई फाइल को, तो सिंपली बस उस फाइल का नेम दिखता है, राइट। यहां पे आपको टाइटल बार में उस फाइल का नेम तो दिखेगा ही, और जस्ट उसके सामने में शेयर्ड लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर दिखेगा, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो डॉक्यूमेंट है शेयर्ड डॉक्यूमेंट है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर डॉक्यूमेंट बना सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ओपनिंग अ शेयर डॉक्यूमेंट। चलो अब भाई शेयर डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन किया जाए, तो ऐसा करता हूं मैं, सबसे पहले इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अब देखो किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने का क्या प्रोसीजर है, विल गो टू फाइल मेनू एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन, या फिर सिंपली यार हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल+O। लेकिन जब आप नॉर्मल कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो और जब शेयर डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो, तो दोनों में क्या अंतर है, देर इज अ स्लाइट डिफरेंस। ठीक है, वो स्लाइट डिफरेंस क्या है मैं दिखा देता हूं। मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल+O, ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और मैंने अपने फाइल को सेव किया था डेस्कटॉप पे, और मैं फाइल को सर्च कर लेता हूं, सेशन 3 नाम से मैंने सेव किया था, ये रहा सेशन 3। एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओपन बटन। देखो जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा ना, यहां पे एक डायलॉग आएगा, द स्प्रेड्स इज इन शेयर्ड मोड, दिस अलाउस मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एंड एडिट द स्प्रेडशीट एट द सेम टाइम। ठीक है, जो कि नॉर्मली अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को, नॉर्मल डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो, तो ऐसा कोई भी डायलॉग आपके सामने नहीं आता है। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स क्या कह रहा है हमें, द स्प्रेडशीट इज इन शेयर्ड मोड, यानी कि स्प्रेडशीट जो है वो शेयर्ड मोड में है, और ये मल्टीपल यूजर्स को अलाउ कर रहा है टू एक्सेस एंड एडिट द स्प्रेडशीट एट द सेम टाइम। मतलब कि सेम डॉक्यूमेंट को एट द सेम टाइम आप एडिट कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, इस रिव्यू कर सकते हो, ये सारा चीज कर सकते हो, राइट। चलिए अब मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये डॉक्यूमेंट जो है शेयर्ड मोड में है। तो जैसा कि मैंने कहा, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को शेयर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो स्प्रेडशीट का बहुत सारा फंक्शनैलिटी या फीचर्स को आप यूज नहीं कर पाते हो। तो मैं दिखाता हूं, जैसे अगर आप मान लो जाते हो डेटा मेनू पे, तो आप देख सकते हो सब टोटल, वैलिडिटी, मल्टीपल ऑपरेशन। तो इस टाइप के बहुत सारे फीचर्स जो है आपको डीएक्टिवेट देखने को मिल रहा है, यानी कि इस फीचर्स को हम लोग नहीं यूज कर सकते। वैसे अगर मैं फॉर्मेटिंग में जाऊं, तो आप देखो यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हुआ, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हुआ, या फिर फ्रॉम फाइल ऑप्शन से जो पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ये सारा जो है आप फीचर्स फंक्शनैलिटी नहीं यूज कर पाओगे, राइट। वैसे ही इंसर्ट में भी आप बहुत सारा फीचर्स को नहीं यूज कर पाओगे, लाइक कमेंट हो गया या मूवी एंड साउंड हो गया। तो इस टाइप से बहुत सारा फंक्शनैलिटी और स्प्रेडशीट का फीचर्स आप शेयर्ड मोड में नहीं यूज कर पाते हो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझोगे। जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट में एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है, जबकि शेयर डॉक्यूमेंट में एक ही समय में बहुत से यूजर वर्क कर पाते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए सारे कंप्यूटर्स का एक कॉमन नेटवर्क में होना जरूरी है। अगर आप अपना वर्क करने के बाद शेयर डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो, तो आपके सामने ये संभावनाएं हो सकती है। केस 1, नो मॉडिफिकेशन इन द डॉक्यूमेंट, इफ नो अदर यूजर हैज मॉडिफाइड द डॉक्यूमेंट, देन द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड। अगर किसी भी यूजर ने डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन ना किया हो, तो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। केस 2, मॉडिफिकेशन इन द डॉक्यूमेंट। अब यार, या तो डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन होता है, तो दो सिचुएशन हो सकता है। पहला, नो कॉन्फ्लिक्ट्स इन
चेंजेस मेड बाय मल्टीपल यूजर्स, यानी जितने भी यूजर्स हैं उनके द्वारा जो भी चेंजेस किया गया है उसमें किसी भी प्रकार का क्लास ना हो रहा हो। जैसे मान लो यूजर 1 ने सेल A1 में चेंजेस किया, यूजर 2 ने A2 और यूजर 3 ने सेल A3 में चेंजेस किया, तो यहां पे इनके द्वारा जो भी चेंजेस किया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का क्लास नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और उनके द्वारा जो भी चेंजेस किए गए हैं वह शेयर डॉक्यूमेंट में ऐड भी हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन है कॉन्फ्लिक्ट्स इन चेंजेस मेड बाय मल्टीपल यूजर्स। अगर उनके द्वारा जो भी चेंजेस किया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का क्लैश होता है तो डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा। जैसे मान लो यूजर 1 ने सेल एड्रेस A1 में चेंजेस किया और यूजर 2 एंड यूजर 3 ने भी सेल A1 में ही चेंजेस किया है, तो ऐसे में अगर आप डॉक्यूमेंट सेव करने जाते हो तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स डायलॉग ओपन हो जाता है और जब तक आप सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व ना कर लो डॉक्यूमेंट सेव नहीं होता है। और जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे होते हो तो उस समय कोई भी यूजर शेयर डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर पाएगा। अगर किसी यूजर ने शेयर डॉक्यूमेंट को सेव करने का कोशिश किया तो उनके स्क्रीन पे एक मैसेज दिखेगा, शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल इज लॉक्ड ड्यू टू अ मर्ज इन प्रोग्रेस। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिकॉर्डिंग चेंजेस इन अ स्प्रेडशीट। रिकॉर्डिंग चेंजेस एक स्पेशल एडिटिंग मोड है जो हमें डॉक्यूमेंट में टेम्पोररी चेंजेस करने की अनुमति देता है जिसे बाद में परमानेंट किया जा सकता है बाय एक्सेप्टिंग चेंजेस और रिजेक्टिंग चेंजेस। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। इसे समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। दिस इज द डिटेल्स ऑफ क्लास 10 ऐप और आपके क्लास टीचर ने आपको एक ड्यूटी दिया है कि सारे स्टूडेंट्स का डिटेल्स चेक करो, लाइक नेम, एडमिशन नंबर एंड फादर्स नेम। अब आप चाहते हो कि आप जो भी चेंजेस करोगे वह पहले टीचर देखे और अगर उनको आपका चेंजेस सही लगे तो वो एक्सेप्ट करें वरना वह उसे रिजेक्ट करे। तो इस पर्पज के लिए आप रिकॉर्डिंग चेंजेस का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एडिट मेनू में जाना होगा एंड देन यू विल गो टू चेंजेस ऑप्शन एंड देन यू विल सेलेक्ट रिकॉर्ड ऑप्शन। स्टेप्स को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू एडिट मेनू एंड देन सेलेक्ट दी चेंजेस ऑप्शन और चेंजेस ऑप्शन में जाकर के आपको रिकॉर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप रिकॉर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है और अब आप अगर किसी भी सेल में चेंजेस करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने अनुराग के फादर्स का नेम में मैंने चेंजेस किया, मिस्टर राज से मैंने इसे मिस्टर राज आर्यन कर दिया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, आप जिस सेल में भी चेंज करोगे ना उस सेल के चारों तरफ रेड कलर्ड बॉर्डर आ जाएगा, है ना, एक कलर बॉर्डर आ जाएगा। वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इस सेल में चेंजेस किया गया है। अब फॉर एग्जांपल मैं साइना का एडमिशन नंबर मैं चेंज करूंगा 9996। अब देखोगे आप यहां पे भी देखो, है ना, कलर्ड बॉर्डर जो है चारों साइड आ गया, सेल के चारों साइड में कलर बॉर्डर आ जाएगा। मैं एक और चेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूं। सपोज मैं यहाँ पूजा के फादर्स नेम में मैं चेंज करूंगा, मिस्टर पंकज सिंह को मैं कर दे रहा हूं मिस्टर पंकज कुमार, मिस्टर पंकज कुमार सिंह, राइट। चलिए तो आप देखो इसके चारों साइड में भी, सेल के चारों साइड में भी कलर बॉर्डर आ गया है। अब आपने जो भी चेंजेस किया है उसके रिगार्डिंग कैल्क ऑटोमेटिकली कमेंट ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने पूजा के फादर्स नेम में मैंने चेंज किया था, मिस्टर पंकज कुमार सिंह मैंने किया था। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाऊंगा तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट एक कमेंट, कैल्क जो है ना बाय डिफॉल्ट एक कमेंट ऐड कर देता है। देखो कमेंट क्या है, सेल D6 चेंज फ्रॉम मिस्टर पंकज सिंह टू मिस्टर पंकज कुमार सिंह, राइट। वैसे ही मैंने यहां पे भी चेंजेस किया था, जब यहां पे माउस पॉइंटर ले जाओगे तो यहां पे भी आपको वैसे ही कमेंट दिखेगा, सेल D3 चेंज फ्रॉम मिस्टर राज टू मिस्टर राज आर्यन। और मैंने कहां पे चेंज किया था, एडमिशन नंबर, मैं साइना का मैंने एडमिशन नंबर चेंज किया था, सेल B9
चेंज फ्रॉम 9894 टू 996। मैं नील का इस बार एडमिशन नंबर चेंज करूंगा 9090। राइट, देखिए इस सेल के चारों तरफ भी कलर बॉर्डर आ गया और जब यहां माउस पॉइंटर ले जाओगे तो आपको पहले सेल का एड्रेस दिखेगा, सेल B10 चेंज फ्रॉम 9645 टू 9090। लेकिन फिर भी आप अपना खुद का कमेंट्स ऐड करना चाहते हो ताकि आप अपने चेंजेस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको, ताकि आपके क्लास टीचर को या जो भी व्यूअर होंगे उन्हें सब चीज अच्छे से क्लियर हो सके, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको उस सेल को सेलेक्ट करना होगा जिस सेल में आप एडिशनल कमेंट ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सेल D3 को सेलेक्ट कर ले रहा हूं जिसमें मिस्टर राज आर्यन लिखा हुआ है, एंड देन वी विल गो टू एडिट मेनू। आपको एडिट मेनू में जाना है, देन गो टू चेंजेस एंड देन सेलेक्ट कमेंट ऑप्शन, और यहां पे सिंपली आपको जो भी एडिशनल कमेंट ऐड करना वो टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सिंपली टेक्नोलॉजी प्लैनेट लिख दे रहा हूं आपको जस्ट समझाने के लिए कि हाउ टू ऐड कमेंट कैसे ऐड करते हैं। अब मान लो आपको किसी और सेल में भी कमेंट ऐड करना है, तो सिंपली बस उस सेल को आपको सेलेक्ट करना होगा, एंड देन यहां पे आप देखो ये एरो बटन दिख रहा है ना, जो राइट एरो बटन, इस पे आपको क्लिक करना होगा और यहां पे फिर से आपको कमेंट ऐड कर लेना है। सिंपली यहां मैं लिख लेता हूं गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो कमेंट रखना चाहते हो वो रख लोगे, मैं बस समझाने के लिए यहां पे ऐसा टेक्स्ट लिख ले रहा हूं। ठीक है, एंड देन यू विल क्लिक ऑन ओके बटन। अब देखो, अब जब आप माउस पॉइंटर इस सेल पर लेकर के जाओगे ना, तो कैल्क बाय डिफॉल्ट जो कमेंट ऐड करता वो तो होगा ही, उसके साथ आपने जो एडिशनल कमेंट ऐड किया वो भी आ जाएगा। देखो देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्लैनेट लिखा हुआ आपको दिख रहा है, राइट। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाऊं तो आप देखो सेल B9 चेंज फ्रॉम 9894 टू 9996, और यहाँ पे एडिशनल कमेंट भी आ चुका है गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप एडिशनल कमेंट को किसी पर्टिकुलर सेल के लिए ऐड कर सकते हो। अब मान लो यार आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे? तो ये भी बड़ा आसान है। सिंपली बस आपको सेल को सेलेक्ट करना है जिस सेल से आपको कमेंट को डिलीट करना है, एंड देन गो टू एडिट मेनू, और उसके बाद फिर से आपको चेंजेस और कमेंट्स में जाना है, और यहाँ पे आपका जो कमेंट लिखा है आपने उसको बस सिंपली डिलीट कर देना है और ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। अब देखो मैं इस सेल पे माउस पॉइंटर ले जाऊंगा तो कैल्क के द्वारा जो बाय डिफॉल्ट कमेंट आता है ना वही आपको दिखेगा। आपने जो एडिशनल कमेंट खुद से जो आपने कमेंट ऐड किया था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ का तो हमने हटाया नहीं, तो यहाँ पे अगर आप माउस पॉइंटर ले जाओगे तो मैंने जो गुड मॉर्निंग लिखा हुआ था वो आपको एज इट इज लिखा हुआ ही दिखेगा। तो इस प्रकार से आप चाहो तो कमेंट ऐड कर सकते हो, राइट। अब मान लो इसमें इसी सेल के लिए आप कोई और कमेंट ऐड करना चाहते हो, आप गुड मॉर्निंग को अपडेट करना चाहते हो, गुड मॉर्निंग को चेंज करना चाहते हो, राइट। तो फिर से बस वही प्रोसीजर को फॉलो करना, गो टू एडिट मेनू एंड देन सेलेक्ट चेंजेस, और उसके बाद कमेंट में जाना है, और बस यार इसके जगह पे आपको जो कमेंट लिखना लिख लो। मैं गुड मॉर्निंग को बस वेरी गुड मॉर्निंग कर देता हूं एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो इस प्रकार से आप खुद का कस्टम कमेंट ऐड कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग चेंजेस। अब मान लो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस किया गया है उसको अगर कोई व्यूअर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहता हो तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए फिर से एडिट मेनू में जाना होगा, देन गो टू चेंजेस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। As soon as you select the option accept or reject changes window will be open, और ये सारा का सारा डिटेल्स दिखाएगा रिगार्डिंग योर चेंजेस। आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस किया है उसके रिगार्डिंग ये सारा डिटेल्स दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो सीट 1 में सेल D3 चेंज कंटेंट्स, आपने किस टाइप का एक्शन लिया, अपने कंटेंट को क्या किया, चेंज किया है। ठीक है, ऑथर का नेम भी आपको दिखेगा, डेट किस डेट को चेंज किया गया, किस टाइम को चेंज किया गया है ना। अगर आपने किसी प्रकार का कमेंट ऐड किया तो कमेंट भी दिखेगा, जैसे आप देखो यहाँ पे वेरी गुड मॉर्निंग, आपने कस्टम कमेंट खुद का कमेंट ऐड किया था वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सेल D3 चेंज फ्रॉम मिस्टर राज टू मिस्टर राज आर्यन, है ना। सेल D3 में पहले मिस्टर राज था, उस मिस्टर राज को मिस्टर राज आर्यन बनाया गया। ठीक है,
सेल D7 में मिस्टर सुमित कुमार को मिस्टर सुमित कुमार सिंह किया गया, वैसे ही सेल B10 में 9645 को 9090 बनाया गया है। ठीक है, अब आप इन चेंजेस को चाहो तो इंडिविजुअली एक्सेप्ट कर सकते हो या इंडिविजुअली रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सारा का सारा चेंजेस पसंद है, आपको लगता है ठीक है, तो आप एक्सेप्ट ऑल बटन पे क्लिक करके सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको सारा को रिजेक्ट करना है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप रिजेक्ट ऑल बटन पे क्लिक कर सकते हो। अगर इंडिविजुअली मान लो कि मैं मिस्टर राज टू मिस्टर राज आर्यन चाहता हूं, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूं। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता मिस्टर सुमित कुमार का नेम, मुझे लगता है मिस्टर सुमित कुमार ही सही है, ना कि मिस्टर सुमित कुमार सिंह होना चाहिए था। ठीक है, इसका एक्चुअल नेम मुझे पता, मैं कंफर्म हूं कि मिस्टर सुमित कुमार ही है, तो मैं यही रहने दूंगा, मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा। राइट, तो इस प्रकार से आप इंडिविजुअली एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हो, और आप जो भी चीज एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे वो तुरंत से यहाँ पे देखो आ जाएगा एक्सेप्टेड, आपने क्या एक्सेप्ट किया। यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो उसका डिटेल्स भी दिख जाएगा सारा का सारा, देखो, है ना। सेल D3 चेंज फ्रॉम मिस्टर राज टू मिस्टर राज आर्यन, आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है, आपने क्या रिजेक्ट किया, वो सारा का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शो चेंजेस। अब मान लो यार इस डॉक्यूमेंट को आप कुछ दिनों के बाद ओपन करते हो और आपको ये पता लगाना है कि इस डॉक्यूमेंट में आपने किस चेंजेस को एक्सेप्ट किया था और किस चेंजेस को रिजेक्ट किया था, तो ये आप कैसे पता लगाओगे? तो इसके लिए सिंपली आप फिर से एडिट मेनू में जाओगे एंड देन गो टू चेंजेस, और यहां से आप शो ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। याद रखोगे यहां से आपको शो ऑप्शन को लेना है, देन शो चेंजेस डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। अब देखो इस विंडो का फायदा क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपको केवल देखना है एक्सेप्टेड चेंजेस को देखना, तो आपको सिंपली इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आप सारे ही चीज को देखना चाहते हो, आप डेट अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, किस डेट को आपने किस चेंजेस को एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था, तो वो चीज आप यहां से फिल्टरेशन कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल केवल अभी इस चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूं, सो एक्सेप्टेड चेंजेस, एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके बटन। अब देखो यहाँ पे मैं माउस पॉइंटर लाऊंगा, मिस्टर सुमित कुमार तो कुछ भी नहीं शो कर रहा, मिस्टर राज आर्यन, हाँ, तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट किया था, पहले था मिस्टर राज, उसको हमने मिस्टर राज आर्यन बनाया और उसे हमने एक्सेप्ट भी किया था। ठीक है, तो ये चीज शो हो रहा है, लेकिन वही अगर आपने जो चीज रिजेक्ट किया था वो तो शो नहीं हो रहा, बट चाहते हो कि वो भी शो हो, तो बस वही प्रोसीजर फॉलो करना है, गो टू एडिट मेनू, गो टू चेंजेस एंड देन सेलेक्ट शो ऑप्शन, सो चेंजेस विंडो विल बी ओपन, और यहाँ पे सो रिजेक्टेड चेंजेस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। कमेंट देखना चाहते हो तो इस पे भी आपको क्लिक कर देना एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। अब आप देखो यहाँ पे मैं लाऊंगा माउस पॉइंटर, तो ये हाईलाइट होने लगेगा जो भी आपने चेंजेस किया था। ठीक है, यहाँ पे माउस पॉइंटर लाएंगे तो वेरी गुड मॉर्निंग हमने कमेंट जो ऐड किया था वो कमेंट भी आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मर्जिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये मर्जिंग डॉक्यूमेंट्स का क्या यूज है? अब मान लो कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि बहुत सारे रिव्यूअर हैं और सभी ने अपना अपना एडिटेड डॉक्यूमेंट दे रखा है, तब क्या आप सारे डॉक्यूमेंट को एक एक करके हैंडल करोगे? ऐसे सिचुएशन में हम मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज लेते हैं। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ये रहा हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्लास 10F, इसे मैंने क्लास 10F के नाम से सेव करके रखा है। अब मैं क्या करता हूं, इसे आप ध्यान से देखोगे, मैं सारे कंटेंट को सेलेक्ट करता हूं और कॉपी करूंगा और न्यू डॉक्यूमेंट में जाकर के मैं यहां पेस्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, और इसे मैं सेव कर ले रहा हूं कॉपी ऑफ 10F नाम से। ठीक है, और इसे मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगा। चलिए तो इसको सेव करते हैं, कॉपी ऑफ 10F, इस नेम से मैं इसे सेव कर दे रहा हूं। परफेक्ट। चलिए इसके बाद देखिए क्या करना है, विल गो टू एडिट मेनू और मैं जाऊंगा चेंजेस और रिकॉर्ड। ठीक है, और ऐसा करते मैं मिस्टर राज आर्यन को मैं चेंज कर दे रहा हूं मिस्टर कालू जी, और मिस्टर अमर को मैं करता हूं, मैं बना दे रहा हूं मिस्टर समर। परफेक्ट। और एक और चेंजेस मैं करूंगा, सत्यम का एडमिशन नंबर सिंपली मैं कर देता हूं 8000। चलिए परफेक्ट।
अब इसे सिंपली हम लोग सेव कर लेते हैं। चलिए, नाउ कम टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, क्लास 10F। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, विल गो टू एडिट मेन्यू एंड देन गो टू चेंजेस, और यहां से आपको मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, कॉपी ऑफ 10F, यही है। चलिए इसे हम लोग ओपन करेंगे। ऐसा करने से एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस विंडो ओपन हो जाएगा, और आप उस डॉक्यूमेंट का जो भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, और जो भी चेंजेस को आप रिजेक्ट करना चाहते हो उसे रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं मिस्टर कालू जी, इसे मैं मर्ज कर लेता हूं इस डॉक्यूमेंट में, और मिस्टर समर को मैं इसे भी एक्सेप्ट कर लेता हूं, और ये 8000 जो मैंने किया था उस डॉक्यूमेंट में, इसे जस्ट मैं रिजेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए वही डेटा रह गया जो इस डॉक्यूमेंट में पहले से था। तो इस प्रकार से आप मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज ले सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंपेयर चेंजेस। देखिए कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि रिव्यूअर चेंजेस रिकॉर्ड करना भूल गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने एडिटेड डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा ले रखा है। आप देख सकते हो रोल 1 2 नेम राज एंड अर्पित, और इस डॉक्यूमेंट को मैंने ओरिजिनल नेम से सेव करके रखा है, और इसी का मैंने एक कॉपी बना रखा है। और ये इस डॉक्यूमेंट को मैंने सेव करके रखा है एडिटेड नाम से, और इसमें भी सेमी कंटेंट है, रोल 1 2 एंड नेम राज एंड अर्पित। अब मैं ऐसा करूंगा, इस डॉक्यूमेंट में मैं चेंजेस करूंगा बिना रिकॉर्डिंग ऑन किए। बिना रिकॉर्डिंग ऑन किए मतलब क्या, हम लोग ऐसा करते थे ना, एडिट मेनू में जाते थे, उसके बाद चेंजेस और उसके बाद रिकॉर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते थे और उसके बाद चेंजेस करते थे। ऐसा इस बार मैं नहीं करने वाला हूं। बिना रिकॉर्डिंग ऑन किए मैं इसमें चेंजेस करूंगा, और मैं ऐसा करता हूं, इस राज को मैं बना देता हूं शुभम, और इस रोल 2 को मैं कर देता हूं 10। चलिए परफेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस एडिटेड डॉक्यूमेंट को कंपेयर करूंगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। मान लो ऐसा सिचुएशन हो सकता है यार कि आप रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए और आपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर दिया, तब आप कैसे पता लगाओ कि आपने क्या चेंजेस किया है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने एडिटेड डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू गो टू एडिट मेन्यू एंड सेलेक्ट कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन। चलिए परफेक्ट। एज सुन एज यू विल सेलेक्ट द कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ओपन डॉक्यूमेंट डायलॉग विंडो विल बी ओपन। यहां से आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, आपका फिर से वही एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस विंडो ओपन हो जाएगा, और यहां पे आप देख सकते हो ये आपका सारा डिटेल शो करेगा, सेल B2 चेंज फ्रॉम राज टू शुभम। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो कि आपने क्या चेंजेस किया बिना रिकॉर्डिंग ऑन किए हुए, ठीक है। तो आपने राज को शुभम बनाया, अब इसे यार एक्सेप्ट करना तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा चेंजेस आपने क्या किया है, रोल 2 को आपने 10 बनाया, तो इसे भी अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट कर सकते हो, तो वो 2 ही रह जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज ले सकते हो। तो इस प्रकार से हमने इस सेशन का सारा टॉपिक्स कवर कर लिया है। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।